अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। इसको किस तरीके से मार्केट में देखते हैं और क्या वजह होती है इसको देखने की, ये मार्केट में किस तरीके से बनता है और हमें किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, ये मार्केट में बहुत से रूल्स अप्लाई होते हैं, जैसे लिक्विडिटी हो गई, डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया होता है। इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमें पता होगी तभी हम सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया, लिक्विडिटी और मल्टीपल ऑफ पैटर्न्स हम चीज़ें समझ सकेंगे। डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सब चीज़ें हमें तभी आइडेंटिफाई होंगी जब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में मालूम होगा। देखना होता है मार्केट जब भी मूव करती है, मार्केट हायर हाइज बनाती है, मूव करती है। कोई भी मार्केट स्ट्रेट नहीं जाती। जो चीज़ स्ट्रेट जाती है वो एक फेक पंप होता है, वो एक से रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता, एक फेक पंप है। जैसे कि बहुत से कॉइन्स होते हैं जो लॉन्च होते हैं, वो एकदम स्ट्रेट ऊपर चले जाते हैं, या बहुत सी कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती है, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर से मुराद उसमें कोई वेव नहीं होती। ठीक है, मार्केट डायरेक्ट चली जाती है, ना हाई हाई बनाती है, ना मार्केट कुछ और मोमेंटम दिखाती है। मार्केट सीधी सीधे ऊपर जाती है और सीधी सीधे वो नीचे भी आ जाती है। ठीक है, तो हमें उसको छोड़ के हमें जो नॉर्मल मार्केट होती है इसके अंदर अच्छा मार्केट कैप होता है। जैसे कि कॉइन्स में लें तो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बड़े बड़े कॉइन्स हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें चलती हैं। जैसे गोल्ड हो गया, ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड चलते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट एक हाई बनाती है और फिर लो बनाती है और फिर हाई बनाती है और फिर लो बनाती है और फिर हाई बनाती है और फिर लो बनाती है। ऐसे ही मार्केट का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था ना कि हमें ट्रेंड लाइन लगानी होती है, हमें अप ट्रेंड लगाते हैं, डाउन ट्रेंड लगाते हैं, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही होती है। तो मार्केट में ये हायर हाइज लग रहे होते हैं, ये हायर, ये है स्विंग हाई, स्विंग लो, ये स्विंग हाई, स्विंग लो। मार्केट एक हायर हाइज बनाती हुई अप साइड पे मूव कर रही होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो हाई होता है ये होता है स्विंग हाई। अब इस हाई का जब ब्रेकआउट होता है तो इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट में जब ये ब्रेकआउट होती है, ये जो एरिया होता है ना, इस जगह पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्केट में एक ऐसा मूव आता है जिस वजह से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब जब हाई राइज बनना शुरू, ऐसा नहीं होता कि मार्केट हायर हाइज में ही चल रही है। मार्केट पहले नॉर्मल वेव्स में चलती है, लाइक मार्केट साइड वेव्स होती है, मार्केट किसी और स्ट्रक्चर में होती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, मार्केट 3-4 वेव्स में चलती है। और जब मार्केट हाई राइज बनाना शुरू करती है, इसका मतलब मार्केट में ऑब्वियस बात है, मार्केट एक टाइम पे ये बना के चल रही है। मार्केट आपकी साइड वेव चल रही है, ऐसी चल रही है। ठीक है ना, मार्केट ने हाई राइज बना रही है ना कुछ कर रही है, मार्केट ऐसी चल रही है। अब क्या हुआ, ये लास्ट वेव्स का, ये जो इसका लास्ट वेव लगा था, ये हाई की रेजिस्टेंस चल रही थी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करा। तो इसका मतलब इसका ये वाला जो हाई है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है। मार्केट वापस इस जोन के अंदर है, मार्केट ने फिर इसका हाई तोड़ा, फिर मार्केट नीचे आए, फिर मार्केट ने इसका हाई तोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मार्केट पहले साइड वेव चल रही थी, मार्केट अप ट्रेंड में आ गई। ठीक है, अब ऐसी मार्केट डाउन ट्रेंड से चल रही होगी, फिर इसके अंदर आई होगी मार्केट में। जैसे ये लोअर लोज बन रहे थे मार्केट के अंदर, अभी लोअर लोज बन रहे हैं, ये बना दिए लोअर लो। सही है, अब मार्केट लोअर लोज बनाती हुई जा रही है। इसका मार्केट ने क्या करा, फिर साइडवेज में आ गई, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करा, फिर इस मार्केट ने हाई राइज बनाना शुरू कर दी। ठीक है, पहले लोअर लोज, फिर हाई हाई, साइड में फिर हाई हाई। ठीक है, मार्केट का ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मार्केट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसलिए हम सिंगल ड्राइंग से करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। अब ये मार्केट ने हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया। अब लो चाहती है मार्केट इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, मार्केट ने इसको हाई क्लोज करा ना, मतलब मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल है, मार्केट यहाँ से अप साइड पे जा सकती है। तो मार्केट ने फिर लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई हाई लगाया, अनटिल मार्केट इस लो का ये वाला हाई ब्रेक डाउन ना कर दे। मार्केट ने अगर इस लो का ब्रेक डाउन कर दी, क्लोजिंग कर दिया, इसका मतलब ये हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब यहाँ ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया। मार्केट जैसे अप ट्रेंड में थी ना, मार्केट वैसे डाउन ट्रेंड में आ गई, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया। मतलब इस वाले हाई में इस वाले लो से ज़्यादा पावर, पहले इसने इसका हाई तोड़ा, ये पावरफुल था। अब क्या हुआ, ये वाला हाई पावरफुल बन गया सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के, मार्केट ने इस वाले लो को भी तोड़ दिया। ऐसे कि सिंपल अल्फाबेट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाय स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट में अपसाइड को ले गया उड़ा के, ये वाले सेलर्स को बीट कर दिया। ओके, अब मार्केट में यहाँ से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए कि मार्केट ने इस वाले लो को, जहाँ से मार्केट में लोग समझ रहे थे पहले कि यहाँ से बहुत बड़ा बाय प्रेशर आया, तो मतलब उस वाली जगह को भी तोड़ दिया। तो ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो गया शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया आपका। अब मार्केट वापस से आपका एक हाई लगाएगी यहाँ से मार्केट, और मार्केट हो जाता है इस वाले रेजिस्टेंस को फेस करके मार्केट वहाँ से आपका अगेन डाउन ट्रेंड पकड़ ले, राइट। तो इसको हम रियल मार्केट में देख लेते हैं। अब ये हाई है, अब मार्केट ने एक लो लगाया, ऐसे मार्केट ने हाई लगाया और फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर मार्केट ने लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया। तो मार्केट ये अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है।
ठीक है। ये तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है और स्ट्रक्चर वगैरह बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही देखे जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में भी दिख जाते हैं, लेकिन डिमांड जोन एरिया वगैरह ये सब चीज़ें मार्क करने के उसको देखा जाता है। अब मार्केट में ऐसे ही लो लगा, मार्केट ने इसको हाई लगा दिया। अब जो यहाँ से वहाँ तक मार्केट गई है इस हाई को तोड़ने के बाद, तो मतलब ये वाला एरिया स्ट्रांग होना चाहिए, ये स्ट्रांग एरिया है, मार्केट इस पे यहाँ से बाउंस करेगी। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ तक आई नहीं, मार्केट नीचे आई, यही एक और लास्ट लो लगा, फिर मार्केट ने इस वाले हाई को तोड़ के यहाँ क्लोजिंग दे दी, यहाँ पर आ गई मार्केट। ठीक है, अब हुआ क्या, मार्केट ने वापस से इस वाले लो के ऊपर क्लोज करी, मार्केट पे यहाँ तक फिर इसको हाई बना दिया। अब मार्केट ने जब इस वाले लो को तोड़ा ना, ऐसी बात है, मार्केट हाई राइज बनाती हुई जा रही है, ये हाई फिर ये हाई फिर सुपर एक और हाई। तो मार्केट जब इस वाले लो को तोड़ा ना, जहाँ से स्ट्रॉन्ग इस वाले हाई को तोड़ने के लिए यहाँ से बाउंस आया था, ठीक है, ये वाले यहाँ से बाउंस आया था तोड़ने के लिए। तो मार्केट ने क्या करा, इस वाले हाई से इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है कि मार्केट ने इस वाले लो को तोड़ दिया। तो ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, ये हो गया आपका चेंज ऑफ करेक्टर। और ये हो रहा है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ से तक इसका हाई टूट रहा था, ये ब्रेक ऑफ ये स्ट्रक्चर था, उसका ब्रेकआउट कर दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और मार्केट ने इसको तोड़ दिया, तो ये वाला लास्ट लो तोड़ दिया, तो मतलब ये हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये बिल्कुल मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, उसको मैं और टिपिकल कर सकता हूँ कि ये डिमांड एरिया था, इस वजह से यहाँ पे ऐसे लिक्विडिटी हंट करी और यहाँ से उठ गया, ऐसे यहाँ पे फेक पम्प दिखाए, इस को फेस करने के बाद मार्केट गिरी। ये सब चीज़ें बताऊँगा तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे आसान अल्फाजों में समझो कि मार्केट में कोई भी मार्केट मूव करती है, किसी भी ट्रेंड के अंदर मार्केट मूव करती है, जैसे कि यहाँ से लो से मार्केट हाई गई, हाई के बाद मार्केट नीचे आई। अब जिस जगह से ऊपर गई थी उस जगह को दिमाग में रखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। अब अगर ये वाली मार्केट, ये वाला एरिया अगर इस लो को तोड़ देता तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, मार्केट में ट्रेंड ही खत्म हो जाता। ठीक है, जो चीज़ चल रही थी वो एरिया टूट चुका है, मतलब जैसे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे अब हो गए हैं सेलर स्ट्रॉन्ग। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मूव जो कि स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, पास्ट वाले का, पास्ट में साइड वे मार्केट चल रही है उसमें मार्केट में बार प्रेशर आ जाता है, सही है, अपसाइड के ऊपर, तो वो वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और अगर उसमें डाउन साइड पे सेल प्रेशर आ जाता है वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चेंज कर दे वो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और आपको समझ आया ना कि पहले मार्केट में स्ट्रक्चर ढूंढना आना चाहिए, मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे ढूंढना है। आपको जब पता ही लगेगा मार्केट में हाई कौन सा है, लो कौन सा है, फिर हाई कौन सा है, फिर लो कौन सा है, तो आपको पता ही लगेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हो गया और आप उस चीज़ के हंट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये मार्केट का लो और फिर हाई और फिर लो और फिर हाई, बहुत से लोग इसको इस लाइन वाली चार्ट के अंदर भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, इसमें थोड़ा ईजी रहता है। अब वैसे मार्केट में लो लगा, मार्केट में हाई लगा, फिर लो लगा और फिर ये हाई लगा और फिर लो लगा और फिर हाई लगा। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, मार्केट आपकी हायर हाइज में मूव कर रही है। अब ये लो और फिर ये लो और फिर ये लो। अब जब मार्केट ने इस वाले लो को तोड़ दिया तो मार्केट ने इसका ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मार्केट जब इस एरिया में आएगी मार्केट यहाँ रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया, बहुत आसान अल्फाजों में समझाया है। और इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। और ये जितने भी मेरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं मेरे अपने टेस्ट करे हुए होते हैं, इसको जितना इजी करके आप समझेंगे उतना आपके लिए ही ईजी रहेगी। ट्रेडिंग जितना मुश्किल करना चाहो, जितने अल्फाजों को टेढ़ा मेढ़ा करके बोलना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है ना, वो रहेगा तो वही ना जो आपको ड्रॉ करना है, जो आपको चीज़ दिखनी चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा और लाइक भी कर दिएगा, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।